आकृति में रेखा एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति में एक्स वाई एक रेखा है और यम एन एक रेखा है, ये यम और एन रेखा है। ये क्या करती है, एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इतना दिया हुआ है। यदि कोण पी ओ वाई, ये एक्स और वाई था, ये एक्स और वाई रेखाएं थी और ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा, पी ओ वाई, एक P इधर यहाँ पर है POY, ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का है, ये 90 अंश का कोण है। वैसे भी चिन्ह जो होता है 90 अंश का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा अगर न भी दिया जाए और ऐसा चिन्ह दिया जाए तो ये ऐसा ये बना ना, यहाँ पर आयत जैसा बन गया है, वर्ग जैसा बन गया है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, 90 अंश का कोण बोला जाता है। और A अनुपात B बराबर से 2 अनुपात 3 है। ये अनुपात B मतलब ये कोण एक A है और ये कोण है B, और इनका अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 है। तो जब भी अनुपात में दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 दिया है ना। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, और यहाँ पर भी अनुपात दिया है तो 2/3। अब जब भी अनुपात में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि A का मान 2 है और B का मान 3 है। इसका मतलब ये है कि इनके दोनों का अनुपात इतना है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 भाग, A का मान 2 भाग है तो B का मान कितना होगा, 3 भाग होगा। कहने का मतलब इसका मान 2 100 होगा तो इसका मान 3 100 होगा। फिर से इसका मान 60 अंश होगा तो इसका मान 90 अंश होगा। इसका मान अगर 20 का मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों में तो 20 दूनी 40 तो 20 3 60, इसका 40 होगा तो इसका 60 होगा। ऐसा 100 का मान कुछ न कुछ होगा, तो ये है। तो हमने मान लिया कि माना कि A B बराबर से 2 x और 3 x है। ये तो बात क्लियर है कि ये तो एक रेखा है और इस पर एक तरफ ये क्या है 90 अंश का कोण बन गया, तो ये इस दूसरी तरफ भी तो 90 अंश का कोण बनेगा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेखीय युग्म है, और रेखिक युग्म में क्या हो गया, एक साइड 90 अंश का कोण तो दूसरे साइड में भी 90 अंश का कोण होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री ना। ये दोनों कोणों का योगफल कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, A का मान कितना है, 2x है, और B का मान कितना है, 3x है, बराबर से 90 अंश। तो 5x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 डिग्री। और x का मान 18 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 18 दूनी 36 ये है और 18 3 54 ये है ना। x का मान रख दिया ना यहाँ पर 18, तो a का मान कितना हो गया 36 और b का मान कितना हो गया 54। अच्छा, क्या पूछा है, c का मान ज्ञात कीजिए। c कहाँ है, ये वाला है, बस हो गया काम। b का मान पता चल गया कितना है, 54 है ना b का मान। ये पूरा कितना है, 180 है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें c का मान। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा यार, यही हमें मान ज्ञात करना था। तो पहले क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसकी पूरी भूमिका मालूम होना चाहिए हमें। भूमिका मालूम होना चाहिए मतलब क्या क्या कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन को टच करना है। नहीं तो कई बार क्या है, हम सॉल्व करना चालू कर देते और हमें इधर मालूम ही नहीं कि करना क्या है। तो हल सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कोण POY बराबर से 90 अंश, इतना दिया है। तो कोण XOP प्लस कोण POY बराबर से कितना होता है, 180 अंश होता है। क्यों होता है, क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म से ये क्या है, पूरी एक रेखा है और ये पूरा क्या होगा, 180 अंश का कोण होगा। अच्छा, ये 90 अंश का कोण है तो इसका मान रख देता हूँ मैं, इसका मान 90 अंश का है ना, तो XOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। POY का मान दिया है क्योंकि कोण POY बराबर से 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल XOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी XOP देखना, XOP ये जो कोण बना हुआ है, ये क्या है, दोनों कोणों मिलके बना है ना। तो कोण A प्लस कोण B बराबर से कितना हो गया, 90 अंश का कोण हो गया, है ना। दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। माना इसको समीकरण 1 दे देते, माना
ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू क्या है, 2x डिवाइडेड बाय 3x। तो ये का मान कितना हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x होगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से और समीकरण 1 में मान रख देते हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x बराबर से 90 और 5x 5x बराबर से 90। तो x बराबर से कितना हो जाएगा, x बराबर से हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री। अतः कोण a बराबर से कितना हो जाएगा, 2x है ना, 2x बराबर से 2 और x का मान कितना है 18, 36 डिग्री। और b बराबर से कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 और कितना हो गया, 54 डिग्री। a और b का मान ज्ञात हो गया। अब पुनः ये इस रेखा की अगर बात करें, ये वाले रेखा की, तो ये क्या है, रेखिक युग्म है और इसको हम बोलेंगे कि कोण XOM प्लस कोण XON बराबर से कितना है, 180 अंश है। कितना है, 180 अंश है। अच्छा, दोनों का योगफल 180 अंश है, तो हमें यहाँ पर मालूम है ना, इसका मान कितना है, b का मान 54 है, ये 54 है प्लस एंगल XON का मान कितना है, c है, बराबर से 180। तो c बराबर से कितना हो जाएगा, 180 ऋण 54, तो ये हो गया 6, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 126 डिग्री। तो c का मान कितना आ गया, 126 डिग्री। देखना, हमें जो मान ज्ञात करना था, कौन सा, एक ही तो मान ज्ञात करना था, c का मान ज्ञात करना था और c का मान ज्ञात हो गया। तो ऐसा आपको प्रॉपर तरीके से इसकी भूमिका बनाना है, फिर उसके बाद में लिखना है। ये यहाँ पर रेखिक युग्म लिखेंगे हम, रेखिक युग्म से आया नहीं, ये रेखिक युग्म से, और ऐसा लिख सकते हैं। याद रहे कि ये दोनों का योगफल 90 अंश और ये डिवाइडेड बाय b बराबर से कितना था, 2/3, तो 2x/3x हो गया। हमने इससे x का मान निकाल दिया, b का मान ज्ञात हो गया और दोनों का योगफल कितना होता है, 180। तो इसका मान मालूम है, तो इसका मान ज्ञात हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में यदि कोण PQR बराबर से PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर से PRT है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए फिर से, आकृति में यदि PQR कहा है भाई, PQR ये वाला कोण है ना, ये ऐसा देखना है पहले हमें। जो क्वेश्चन में दिया ना, यहाँ पर जब डायग्राम में पूरा समझ में आएगा उसके बाद ही सॉल्व करना है, और पूरी जो हम सॉल्व करने वाले पूरी चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ओवरऑल करना क्या है हमें, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन बनेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा और करना चालू कर देते हैं और घबराने लगते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, इसके इक्वल टू कैसे हम ये प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पूरे आंसर इसके मिल जाएंगे। देखिए, आकृति में PQR ये वाला कोण बराबर से PRQ मतलब ये वाला कोण,